अश्वमेध सूक्त के पठन भगवान बुद्ध के काल से इस सूत्र का पठन किया गया है। वो त्रिकालवादी सत्य है। ये क्यों जरूरी है? क्यों इंसान जब माँ के गर्भ में रहता है तब माँ उसको उसकी गरज पूरी करती है। जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तब वो जब रोता नहीं तब दाई उसको बोलती कि बच्चा रो नहीं रहा, बच्चा रो नहीं रहा। उसके कान के पास बजाती है कि रोना चाहिए, कि जन्म से लेके जब वो रोता है तो रोते समय उसको कुछ ना कुछ चाहिए। जब माँ के पेट में रहता उसकी गरजें पूरी हो जाती है, लेकिन जब बाहर आता है उसको चाहिए। क्या चाहिए? हवा चाहिए। हवा लेता है, उसके बाद दूध चाहिए। तो हर इंसान जन्म से लेके अभी तक चाहिए सब चाहता रहता है। आज मैं बड़ा आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। आप भी आनंदित और प्रसन्न होंगे। जिस माता ने मुझे जन्म दिया, सही में मैं उसकी बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उसने जीने की राह सिखाई। जब मैं निराशा में जाता था वो मुझे हौसला देती थी, हिम्मत देती थी। बड़ा माँ के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञता हूँ। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, इस काबिल बना दिया, उस पिता के प्रति भी मैं बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जिस आचार्य कल्याण मित्र, सही में आचार्य को मैं जब संघ में आया तब से मिलता रहा। उन्होंने मुझे बहुत ही मदद की। जो मेरे कल्याण मित्र है, नाग मित्र और सूर्य, ये दोनों मेरे कल्याण मित्र को मुझे बहुत ही मदद किया। जब मैं कुछ समय के पहले, कुछ दिन के पहले नैराश्य में ट्रेस में गया था, तब उनको मालूम हुआ, तब मेरे घर में आए, मेरे को उस अवस्था से ऊपर उठाया। इसलिए मैं भी मेरे कल्याण मित्र जो मुझे इस काबिल बनाया, जो मेरा जीवन नरक तुल्य था। आप जानते होंगे, जो कोयले की खान होती है ना, वो कैसी रहती है? काली रहती है। विचार भी काले रहते हैं, भावनाएं काली रहती है, सब कुछ रहते हैं। लेकिन उस कोयले के खान से मैं आया हूँ। तो मैं मेरे कल्याण मित्र के प्रति भी बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और इंसान जन्म से लेके मृत्यु तक हर इंसान सुख चाहता है। इस संसार में जो भी जीव सत्व है, हर इंसान को सुख चाहिए। आप भी यहाँ पे आए हैं, सुख के लिए चाहिए आए हैं। तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख कहीं नहीं मिलेगा, अपने ही पास है, अपने ही मन में है। जब तक अपने मन के गहराई में, मन के अंतर्मुख नहीं होते और मन अंतर्मुख होके अपने जीवन की जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, जीवन कैसा है। इंसान जन्म से लेकर दुख है, दुख को पहचानना और दुख के ऊपर उठना, यही महानता है। तो इस
करणीय में तो उत्तम में भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही यही बताया कि जीवन में सुखी रहना है, आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, तो अपने आप को देखना यही जीवन की शुरुआत है। अपने आप को देखना है। जिसको अपने आप को देखने की कला आई, जिसको जीवन जीने की कला आई, वो मृत्यु की कला क्या होती? अपने आप आ जाती है। तो भाइयों बहनों, आप इस गर्मी में आए हैं, सही में आप में कुछ पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म के वजह से आप बुद्ध सूर्य विहार में आए हैं। और इस गर्मी में, क्योंकि निसर्ग है, अपन जन्म लिए हैं, धूप काला, बारिश, ठंड काला, ये सहन करना ही पड़ेगा। इसमें सहनशीलता रखना ही पड़ेगा। और जो सहनशीलता रखेगा उसी को शांति और समाधान और संतुष्टि का आचरण कर सकता है। तो बुद्ध कहते हैं आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि सबसे बड़ा क्या है? धन है। और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। तो आज के इस तनाव में, वातावरण में आरोग्य को देखना बहुत ही ज़रूरी है। कि आरोग्य, क्योंकि आज के युग में खान पान बराबर नहीं रहने की वजह से अपने को डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये सब कुछ होता है। लेकिन इसका ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसका ध्यान नहीं देंगे अपने को कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे हमारे खदान में ढेर सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने खान पान के तरफ न ध्यान देते हुए अल्प आयु में ही गुजर गए। तो आरोग्य को देखना, सवेरे उठ के व्यायाम करना, अपने नित्य क्रम को, अपनी जीवन शैली को एक विभाज्य अंग बनाना, जीवन उठते समय तक रात के सोने तक अपने को जागृति का सराव करना है। तो इस श्रृंखला में इसके पहले ही प्रवचन अमोघ सिद्धि, आदरणीय धर्माचार्य अमोघ सिद्धि ने इस रास्ते में किए थे। उसके बाद सूर्य का, नागदीप का, और गए हफ्ते में ही प्रसन्न बुद्धि का प्रवचन हुआ। आज मुझे 5वीं गाथा के बारे में बताना है। तो बुद्ध कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के पास मन है। तो प्रत्येक इंसान के पास मन है। वो मन को कैसा पहचाने? मन को पहचानना बड़ा कठिन है। अभी शांति प्रभु ने आनापान सती ध्यान लिया, तो सही में अपन 2 मिनट भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। तो आनापान सती ध्यान लेते समय उन्होंने देखा कि अपने आप जो संवेदना होती, जो स्वाद जा रहा है, आ रहा है, उसी के तरफ देखिए। मन वहाँ रुकता है क्या? नहीं रुकता है। कि मन का स्वभाव है भागना। तो मन को देखना, यानी मन को देखने के लिए अपने को स्थिर होना पड़ेगा, आनापान सती ध्यान का सराव करना पड़ेगा। तभी अपन अपने मन के क्या हो सकते? स्वामी हो सकते, अपने मन में मालिक बन सकते। इंसान सारे दुनिया को जीत सकता है, लेकिन मन को जीतना बड़ा कठिन है। इसलिए अपना स्वामी बनना है। मन ही कृति करता है और मन ही उस घटनाओं में अमल लाता है। और दूसरी कोई शक्ति इस संसार में नहीं है कि अपने को बदलने वाली है। इसलिए बाबा साहब ने बोला, क्या बोला? आचार, विचार और उच्चार। जर बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध और उनका धम्म में बोला है, अपने आचार अच्छे रहे, अपने विचार अच्छे रहे, अपना उच्चार अच्छा रहे, अपन आनंदित और प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में कि आपको इस संसार से
ऊपर उठा सकती है। इसीलिए बाबा साहब ने अपने को 5 आधार आधार दिए कि 5 शील दिए, इसके आधार पे अपन अपना शिखर गाड़ सकते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, वो शीलों को पकड़ के रखता है कि मैं ये किया, मैं वो किया। ये अपने शिखर तक जाने के लिए, संबोधि तक जाने के लिए एक साधन है, एक तरापा है। वो तरापे से अपने को संबोधि प्राप्त करना है। तो इसलिए धम्मपद में बोला गया, मनोपुब्बा मनोसेट्टा मनोमया, मनोपुब्बा गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया। क्या होता है इसका अर्थ? अच्छी बुरी प्रकृतियाँ अपने मन में ही निर्माण होती है। तो जन्म से लेके आज तक मैं अपने आप में देखता हूँ, मैंने क्या संजोग के रखा। जब मेरा जन्म हुआ तब से क्या किया, मैंने क्या निर्माण किया? लोभ निर्माण किया, द्वेष निर्माण किया, ईर्ष्या निर्माण किया, मत्सर निर्माण किया। इस प्रकृति के वजह से मेरे मन में क्या है, अकुशल प्रवृत्तियाँ निर्माण होती है। जब मेरे मन को कुशल प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है तो दान, मैत्री, करुणा, मुदिता, इस आधार पे मेरा जीवन जीना है, तभी मैं आनंदित और प्रसन्न रह सकता हूँ। इस प्रवृत्तियों को, इस दान, मैत्री, करुणा को जब अपन व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, कृति में लाएंगे, तभी अपन आनंदित और प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए भंते पूज्य संगरसिक कहते हैं, लिखते हैं कि ऐसा मेरा ऐसा पक्का मानना है, बोलते हैं भंते संगरसिक, इस विश्वास के साथ कहते हैं, इस बुनियाद पे कहते हैं, तौर पर करते हैं कि संपूर्ण मानव एक है। जब मैं इस वाक्य का चिंतन कर रहा था, तब मैंने अपने आप में देखा कि सही में हर इंसान के तरफ देखने का मेरा नज़रिया कैसा है। तो मैंने देखा अपने आप में, मेरे में फर्क करने की प्रक्रिया है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन भंते उर्गेन संरक्षित कहते हैं कि सभी मानव एक है, सभी को मन है, सभी को भावना है, सभी को विचार करने की शक्ति है, वो अपने व्यवहार में ला सकते हैं। ऐसे उर्गेन भंते संरक्षित कहते हैं। वो महसूस करना है, एक दूसरे के साथ क्या करना है, मैत्री से पेश आना है। कब आएंगे अपन मैत्री से पेश? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। भाग्य ये वर्ड थोड़ा सा आपको लगेगा कि अदर संप्रदाय में जो बोलते हैं वो भाग्य के से नहीं, इस शब्दों को पकड़ना है कि मेरे को कल्याण मित्र मिले हैं। वो कल्याण मित्र के वजह से मैं आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ कि कल्याण मित्र जब जब मेरे से कोई गलत कृति होती, तब मेरे को वो बताते कि यहाँ अपनी तेरी कृति गलत हो गई, यहाँ पे तेरे को कार्य करना है। जब मैं कल्याण मित्र की बात आई, तब मैं देखा, कुछ साल के पहले की बात में मेरे कल्याण मित्र सूर्य जैसे मिल रहा था, और तीसरे सील के बारे में मेरी दृष्टि, मेरी देखने का नज़रिया बताया मैंने कि मैं कोई ही महिला के तरफ देखता हूँ तो मेरी देखने का नज़रिया कैसा था, गलत था। तब मैं अपने कल्याण मित्र को ये बातें बताया, तब उन्होंने बोला कि अपनी देखने की नज़रिया बदलिए, उसको अपने माँ के समान देखिए, अपने बहन के समान देखिए, अपने भाई के समान देखिए।
तब मैंने उसको ऐसा प्रैक्टिस करने का अनुभव, जब मैं ड्यूटी जाता था तब मैं प्रैक्टिस करता था, तब मेरा मन परिवर्तन हुआ। वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मैंने अपने आप में विकास किया। ये विकास करने के लिए ये प्रक्रिया है। तो ये विचारधारा बदलना है कि यहाँ पे भंते संग्रहित कहते हैं कि श्रद्धा बीज होना जरूरी है। श्रद्धा बीज है, इसलिए आप सभी यहाँ पे आए। पूरे नागपुर के हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन आप में बीज है। कहाँ का? वो मैत्री का बीज है। जो मैत्री का बीज इस नागलोक में आपको खींच के लाया है। कोई जोर जबरदस्ती किया क्या? नहीं किया। तो श्रद्धा से ही अपनी विचारधारा एक दूसरे के साथ अपन बांटते हैं और वो आचरण में लाते हैं और वो कृति में लाना, तभी व्यक्ति में मैत्री का विकास हो सकता है। अन्यथा विकास होना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारा संसार जल रहा है। कैसे जल रहा है? आप बोलेंगे कि नहीं, संसार कहाँ जल रहा है? सारा संसार जल रहा है। रागाग्नि से जल रहा है, देशाग्नि से जल रहा है, मोहाग्नि से जल रहा है। तो इसको अपने मन को परिवर्तन करने के लिए, अपने मन को कुशल मार्ग में लगाने के लिए, कुशल कर्म करने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को शांति का मार्ग चाहिए। निर्वाण प्राप्त करना है तो अपने को कुशल कर्म करना चाहिए। इस प्रकार जब अपन अपने जीवन में उतारने की कोशिश किए तो अपन क्या है? मैत्री मार्ग पे जा सकते। और इसलिए इस करणीय मत्स्य सूत्र में क्रमवार दिया है कि अपने को जब अच्छा कुशल जीवन जीना है तो अपने को अपनी वाणी में मधुरता होना, नम्रता होना, शालीनता होना, ग्रहणशीलता होना, यानी मन और बुद्धि के बीच में क्या है? वाणी है। अरे ऐसी वाणी बोली रे, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोलिए, आप भी शीतल होइए और औरों को ही शीतल करिए और मैं भी शीतल हो जाऊं। कब होगा? जब मैं आचरण करूंगा तभी मैं विनयशील मृदुभाषी रह सकता हूँ और मैं संतुष्ट रह सकता हूँ, समाधानी रह सकता। क्योंकि जन्म से लेके चाहिए ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, सारी जिंदगी चली जाती। अपन कभी जीवन के पास वास्तविकता का कभी चिंतन नहीं करते क्या? नहीं करते। अरे मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, बीमारी आने वाली है, कर्म ही मेरा स्वामी है, ये कभी अपन चिंतन नहीं करते। इसलिए अपन उस संतुष्टि का आचरण नहीं करते। संतुष्टि का आचरण करने के लिए अपने को पंचशील में से जो सकारात्मक शील है उसका तीसरे शील के बारे में आप पढ़ सकते हैं। सहज रहना है, अपने को सादा जीवन जीना है। आज संसार में देखेंगे तो सादा जीवन नहीं है। अपने घर में ढेर सारे कपड़े हैं, कपड़े की थप्पी लगी है, हाथ लगाओ साड़ी को तो ऐसे बुरादे निकलते हैं, लेकिन किसी को देने की इच्छा नहीं होती है। मेरे ही घर में वही है, लेकिन मेरे कितने हैं? सिर्फ 10 शर्ट होंगे और 5 पैंट होंगे। लेकिन संतुष्टि का जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने घर में अपन जमा करके रखते। सहज सादा जीवन नहीं जी सकते। जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए, अपनी इंद्रिय शांत होना। जब तक अपने 6 इंद्रिय के माध्यम से जब इंद्रिय को विषय आता है, विषय से विज्ञान निर्माण होता है, वह क्या होता है?
वेदना निर्माण होती है। वेदना निर्माण होने के बाद अपन क्या करते हैं? प्रतिक्रिया देते, प्रतिसाद देते, चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये 6 इंद्रिय के आँख का इंद्रिय आँख के विषय के साथ स्पर्श हुआ, आँख का विज्ञान निर्माण हुआ, वह स्पर्श हुआ। कान के विज्ञान के साथ कार का विषय स्पर्श हुआ, वह स्पर्श हुआ, वेदना हुई। तो ये इंद्रिय के माध्यम से अपने को क्या है? संतुष्ट रहना है, शांत रहना है। कब होगा ऐसा? कुलों में कुलों में भी आसक्ति रहता है, परिवार में आसक्ति रहे। मेरा ही अनुभव है, जब बच्ची 2 महीने से सो नहीं रही थी, तब मैंने देखा कि परिवार की आसक्ति, बाजू के कितने बीमार होंगे, उतनी भावनाएं प्रबल नहीं बनती। माता गुजर गई, पिता गुजर गए, भाई गुजर गए, भाभी गुजर गई कोरोना में, तब उतना दुख नहीं। लेकिन 2 महीने में जो दुख हुआ, अनुभव किया मैंने। और मेरे मित्र भी, मैं देखा, मेरे मित्र, नाग मित्र, सुवीर्य, हर बार मेरे को पूछते थे, सम्यका पूछती थी, कैसी है लड़की, कैसी है लड़की। लेकिन जिम्मेदारी से भागना दुख का कारण बनता है। जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन चलाना, ये बहुत ही एक वीर्यवान, शूर्यवान की का योद्धा जैसा एक घोड़ा जैसा दौड़ता है, वैसा वीर्यवान व्यक्ति हर तरफ, हर परिस्थिति में, चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक हो, वहाँ सजग रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो अभी मेरी 5वीं गाथा दिठा। दिठा यानी क्या होता है? दिखाई देने वाला। क्या देख रहे हैं? इस मांस चक्षु से देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, कि ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं, धर्म चक्षु से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? जब अपन देखने का नजरिया बदल गया, तो अपना ही जीवन बदल जाता है। स्टार्टिंग में जब अपन यहाँ आते हैं तो मन बड़ा चंचल रहता है, चपड़ रहता है, भागता है। तो कबीर कहते हैं, स्टार्टिंग का है ये दोहा, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, मत जाने दे शरीर, ना खींचे कमान तो ना लगे तीर। क्या होता है इसका अर्थ? मन जाता है जाने दो, पर आपका शरीर स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, धीरे धीरे मन भी जाना बंद हो जाएगा। तो अपने को देखने का नज़रिया बदलना है, अपने विचार बदलना है, अपने आचरण बदलना है। अधिष्ठा, न दिखने वाला। इस संसार में ऐसे जीव सत्व है जो अभी भी इस हवा में घूम रहे हैं। वो दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। उनके भी प्रति ना दिखने वाला, उनके प्रति भी अपने को मैत्री भाव बढ़ाना है। ये च दूरे वसंती, पास के हो या दूर के हो। कब होगा? जब मैं शुरू से आपको बताया कि मैं सुंदर हूँ, मधुर हूँ, चतुर हूँ, विनयशील हूँ, मेरी वाणी सम्यक हो, मैं ग्रहणशील हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं सादा जीवन जीने वाला हूँ, कुलों में आसक्ति नहीं रहने वाला हूँ। ये सब होने के बाद ये गाथा 5वीं गाथा आई है। ये सब अपन कुशल कर्म करेंगे तब ये गाथा का दूर का नजीक का हो, उसके प्रति अपना फर्क भेद कम हो जाएगा। ये च दूरे वसंती, पास के हो या दूर के हो, भूता वा संभवेशी वा, उत्पन्न हुए अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले।
जितने भी सभी प्राणी हो, इस संसार के सभी सत्व के प्रति अपार मैत्री यानी आप पर भेद के पार जाना है। एक मुसलमान का गुरु का मेरे को अभी याद आ गई। जब वो गुरु बड़ा निष्ठावान था, बड़ा धार्मिक था, बहुत ही नम्रता और जीवन जीने की कला उनको परिपूर्ण हो गया था। जब बोला ना मैं जीवन की 5 वास्तविकता तुम्हारे, उसको एक फोड़ा हो गया था। उस फोड़े में जंतु निर्माण हो गए थे, उसमें कुछ कीटाणु निर्माण हो गए थे। वो कीटाणु इतने बढ़ गए थे कि वो जब फोड़े से पैर के नीचे गिर जाते थे, वो क्या करता था, वो बड़े मोर के पंखे से उसकी पंखुड़ी रहती है, उससे उठाता और अपने पैर में रखता था। क्यों रखता था कि ये मेरा जीवन ऐसा ही है, लेकिन इस कीटाणु इसको भी कुछ खाद्य मिले। ये है क्या है? करुणा है। तो इस करुणा से मेरा जीवन तो जाने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जो भी जीव जंतु है वो सुखी रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे और सुखपूर्वक रहे। तो इसलिए अपने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अक्सर करके 2 ध्यान साधना ली जाती है, आनापानसति और मैत्री भावना। आनापानसति से एकाग्र होना है, मैत्री भावनी से अपने मन को प्रसन्न और आनंदित रखना है। तो ये समता भाव में आने के बाद ध्यान भावने का उद्देश्य है कि अपने मन को प्रशिक्षित करना है और मन की ऊंचाई के साथ हमारी चेतना में परिवर्तन हो। जब अपन मैत्री भावना ध्यान करते, आनापानसति ध्यान करते, लेकिन कुशन पे 1 घंटा ध्यान करना नहीं है। 1 घंटा मैत्री भावना ध्यान करने से वो 23 घंटे अपनी अभिव्यक्ति व्यवहार में होना चाहिए। जब तक वो व्यवहार में नहीं परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वो ध्यान नहीं है। 1 घंटा ध्यान करते, ध्यान से उठने के बाद अपनी प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। तो अपने को परिवर्तन करना, अपने चित्त को शुद्ध करना, शांत करना, पवित्र करना है, तो अपने मन को परिवर्तन करना है। चेतना की शुद्धि बहुत ही शुभ विचार लेके आती है और अपने इच्छाओं के माध्यम से सभी प्रकार के जीवों के कल्याण हेतु क्या अपनी इच्छा होना। अब मैं बैठा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरा कल्याण हो, मेरा जीवन भरभराट हो, ऐसा बोलने से होगा क्या? ये पोपट पंछी हो जाएगा। इसमें भी मेरे को एक उदाहरण याद आया बुद्ध के काल में। एक राजा रहता है, अपने राजा एक पोपट पालता है, अपने घर में लाता है, उसको बड़े फल फ्रूट खिलाता है, उसको नहाता है, बड़ी देखभाल करता है उसकी। जैसे खुद की देखभाल करता है वैसे अपनी भी देखभाल करता है और उसको सिखाता है। क्या सिखाता है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और क्या करेगा। ये कहानी आपको सभी को मालूम होगी, ऐसा नहीं कि मुझे मालूम है करके। जाल डालेगा और लेके जाएगा। और ये सिखाया राजा ने, तो पोपट वैसा ही बोलते रहा, वैसा ही बोलते रहा, पूरी जिंदगी वैसे ही बोलता रहा
शिकारी आया, दाना डाला है, जाल डाला है और उसको पकड़ के ले भी गया है। वैसे अपना भी है, मेरा भी है। मैं आपको नहीं बोलता मेरा ही, मैं जब से होश आवास में आया तब से मैं त्रिशरण पंचशील, विधायक पंचशील, बड़े उपट पंचसार जैसा बोलता हूँ, लेकिन भावना में नहीं उतरता। अभी अभी थोड़ा सा इतू सा मेरे भावना में उतरा है। जब मैं पानाति पाता अवेरमणि बोलता हूँ तो वो एक पोपट पंछी जैसा बोलता, जहाँ मयत हो गई, जहाँ पुण्यानुमोदन का प्रोग्राम है, शादी है, एक फॉर्मेलिटी जैसा करता। लेकिन मैं अपने मन की तरफ देख के, मैं अपने भावनाओं की तरफ, अपने विचारों की तरफ इतू सा देखा है। तब मेरे को लगा मैं कहाँ हूँ। तो कल्याण की भावना होना, इच्छा होना, इसलिए अपने आप को देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस कल्याण की भावना को, मैत्रीपूर्ण कल्याण की भावना होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार जब अपन अपनी भावनाओं को तरफ देखें तो अपन सही में अपने में परिवर्तन हो सकता है। तो इस गाथा में एक ही है, नज़दीक का हो, दूर का हो, देखने वाला हो, उत्पन्न होने वाले हो। ये कब होगा? जब अपन प्रामाणिकपने स्मृति का आचरण करेंगे तो हर व्यक्ति के प्रति, सभी प्राणी मात्रों के प्रति अपन संवेदनशील बनेंगे। उनको भी भावना है, उनको भी वेदना होती है, ऐसी भावना अपने मन में आएंगी तो अपन अपने काया, वाणी और मन से सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। इस वाणी से उसको दुख न पहुँचे, हानि न पहुँचे, ऐसा अपन कार्य कर सकते हैं। तो मैत्री भावना ध्यान करते समय अपन पहले चरण में अपने आप को क्यों लेते हैं? क्या कारण है? सारे संसार को ले सकते हैं, लेकिन मैत्री भावना ध्यान करते समय खुद को, क्योंकि जन्म से लेके अभी तक अपन पूरा राग रंजित, द्वेष रंजित, मोह रंजित में ही फंसे हैं, अभी भी फंसे हैं, मैं भी फंसा हूँ। इसको कम करने के लिए अपने मन को अपने शरीर के तरफ देखना, अपनी भावनाओं के तरफ देखना। जब बोलते ना कि अपने मन में ही मैत्री का विकास नहीं हुआ है, अपने में ही मैत्री लबालब नहीं भरी रहेगी, तब तक अपन दूसरे को क्या दे सकते हैं? द्वेष दे सकते हैं, क्रोध दे सकते हैं, ईर्ष्या दे सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में लबालब वही भरा है। मेरे मन में क्या होना चाहिए? मैत्री, अथांग मैत्री भरी रहेंगी, तभी मैं दूसरे मित्रों को मैत्री बांटूंगा। मैत्री का विकास करना है तो मेरे को क्या करना है? उनके साथ मैत्री से पेश आना है। तळ्यात मराठीत म्हण आहे हो बंधूंनो, तळ्यात असेल तर मळ्यात येणार, म्हणजे तळ्यात असेल तर मळ्यात येणार। मळा म्हणजे काय? आपला अपनी खेती है। जब तालाब में रहेगा तभी अपन खेती में पानी सींच सकते हैं, नहीं तो होगा क्या? नहीं होगा। तो जैसा अपने मन में पेट्रोल भरा है, अपने टंकी में पेट्रोल भरा है तो पेट्रोल ही देंगे ना। अपने मन में मैत्री रहेगी तो मैत्री का ही वर्षाव करेंगे, मैत्री से ही सभी व्यक्ति को एक समान देखेंगे। मेरे ही उदाहरण बहुत सारे हैं कि जहाँ मैं खदान में ड्यूटी करता हूँ, बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, मेरे को गाली भी देते हैं, तब मैं वहाँ शांत रहता हूँ। वो शांत होने के बाद उसको समझाता हूँ। धीरे धीरे ऐसे लोग परिवर्तन हो गए कि उन्होंने अभी गाली भी देना बंद कर दिया। बड़ी मैत्री से, उपाय कौशल्य से उनको बताता हूँ। मुझे काम नहीं बताना चाहिए, मेरे को सो के रहना चाहिए, ऐसी भावनाएं रहती है। तो आज मेरे जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ मेरे ढेर मित्र हैं।
मेरे परिवार में भी मेरे भाई बंधुओं से भी कुछ हुआऊँगा, लेकिन मैं मेरी भावनाओं के से उनके प्रति मैं बड़ी मैत्रीपूर्ण पेश आने का मेरा अभी भी संकल्प है कि मैं समाजशील बनना चाहता हूँ। मैं समाजशील कि जीवन में होता ही रहता है, पतझड़ आते ही रहते हैं, लेकिन मेरे को क्या है, बदलना है। कब बदलूँगा? जब मेरी मैत्री प्रसारित होगी, ये व्यवहार में कृति में आएगी, तभी बदल सकता। जीवन बड़ा अनमोल है, कुछ दिन के लिए मिला है ये जीवन, कुछ दिन के लिए है। इस ड्रामे में अपन कुछ दिन के लिए है, भाई बहन रिश्तेदार सभी जब अपन मैत्री से रहेंगे तो अपने में परिवर्तन हो सकता है पहले चरण में। तो जब अपने में लबालब मैत्री भरी है तो अपन अपने मित्रों को प्रति अपन मैत्री दे सकते हैं, उसको मैत्री से उसको देख सकते हैं, उसके प्रति अपन अच्छी भावनाएं निर्माण करते हैं, कुशल भावनाएं निर्माण कर सकते हैं, उसका वो सुखी हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, वो आध्यात्मिक जीवन में उसका प्रगति हो, वो धम्म मार्ग पे आरूढ़ हो। फिर तीसरे चरण में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, थर्ड पर्सन। जिस जगह बैठा हूँ, जिसने ये टेबल बनाया उसके प्रति उसका योगदान है, जिसने ये गद्दी बनाया उसका योगदान है, जिसने ये कपड़े बनाया, जिसने खेती में कपास लगाया है, कहाँ से आया? थर्ड पर्सन। आप सभी लोगों ने कपड़े पहनाए हैं, वो कहाँ से आए हैं? आप जो मोबाइल का यूज करते हैं, कहाँ से आया है? थर्ड पर्सन। अपना जीवन कैसा है? दूसरों पे निर्भर है, पर क्या करता? मैंने किया, मेरा है, मेरा स्वामित्व है, मेरी पत्नी है, मेरा लड़का है, सब मेरा है। अरे मेरा क्या करते हो? तेरा करो, तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो ये थर्ड पर्सन तीसरे चरण में अपने को उनके प्रति भी मैत्री भावना करना है, वो भी सुखी हो, संपन्न हो, आनंदित हो। चौथे चरण में बड़ा कठिन है, वो भी कठिन नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाता है। नापसंद व्यक्ति, उसका चेहरा देखने के बाद अपन इधर से चले जाते हैं, उसके तरफ से नहीं। अभी इसमें गोंडे गांव में गया था प्रकाश गजबे के यहाँ, वहाँ पूजा लिए हम। शांति प्रभा था, मैं था, आर्यदीप्त था, अनुमीय था, हम 4 धर्मचारी थे। उनके यहाँ सहज गए। जब मेरे भाई की लड़की आई, काका जी चलो ना घर में, सहज मेरे मन में भाव आया, हम सभी गए उनके यहाँ, नाश्ता किए, सभी ने जय भीम लिया। क्या है ये? है प्रैक्टिकल, क्या है? कृति है, कुशन पे बैठने वाली कृति नहीं है। सामने वाला बदले ना बदले, लेकिन मेरे को बदलना है। मैंने शरण गमन किया है, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, तो 5वें चरण में भी अपने को मैत्री करना है। चौथे चरण में सॉरी, और 5वें चरण में सभी जीव सत्वों के प्रति मैत्री करना है, जो दिखने वाला हो, ना दिखने वाला। सही में जो इस 5वें चरण में मैत्री भावना का विकास करेगा, उसको कोई ऐसा आप पर भेद का भेद नहीं रहेगा। वो अपार मैत्री, महाकरुणा, महामैत्री, महावीर्य, महामुदिता, ऐसे ब्रह्म विहार में विहार करेगा। बुद्ध की बात यहाँ पे मेरे को जिक्र करना चाहता हूँ। जब सिद्धार्थ जब छोटे थे, जामुन के पेड़ में ध्यान करते थे, ध्यान करने के बाद वो बैठे थे, तब एक हंस प्राणी उनके पास आया। उनको पट्टी, एक कपड़े की पट्टी से उनका पैर को एक ऊप दी, उसको बांध दिया और अपने बुढ़े के पास
रख दिया और उसको उबालने के बाद वो होश में आया और देवदत्त बोलता है कि सिद्धार्थ, तूने यहाँ पक्षी देखा क्या? हाँ, ये पक्षी मेरे पास गिरा था, मैंने उसको ऊब दिया हूँ। देवदत्त बोलता है ये पक्षी मेरा है, जो मारता है उसका अधिकार उस पर होता है, ऐसा देवदत्त कहता है। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। जब वो राजमहल में वो न्याय जाता है तब सिद्धार्थ की तरफ न्याय लगता है। तो ये क्या है? मैत्री का, यानी 2500 साल पहले सिद्धार्थ ने मैत्री सभी जीव सत्व के प्रति मैत्री है। तो हर इंसान जब संवेदनशील होगा तो क्या करेगा? वो हर इंसान सभी प्राणियों को एक साथ मैत्री के साथ देखेगा। तो यहाँ पे 5 चरण होने के बाद जो बोधिसत्व है अवलोकेश्वर, उनको कितने हैं? 11 मुंडी है और 1000 हाथ है। समस्त जीवों के प्रति वो दुखों पर चिंतन करते हैं और मनन कर रहे हैं। उन्होंने इस विश्व पर अपनी नज़र घुमाई। किसने? अवलोकेश्वर बोधिसत्व ने इस संसार के सभी तरफ नज़र घुमाई और लोगों को नाना प्रकार की यातना, दुख, पीड़ा, जर्जर ये सभी देखा। जब देखा तब बोधिसत्व के मन में क्या जागा? एक अपार मैत्री जागी, अपार करुणा जागी। तब उन्होंने मन में एक करुणा जागी, जाग के एक करुणा उत्पन्न होती है। इसलिए अपने को मैत्री का जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। इंसान, बाबा साहब का भी उदाहरण लीजिए। बाबा साहब अपने को क्या दिया? बाबा साहब के पास मैत्री नहीं रहती तो इस नागपुर भूमि में जो दीक्षा दी, क्यों दी? कि मेरा समाज अज्ञान में पड़ा है, लाचारी में पड़ा है, उसका उद्धार हो, वो मैत्री मार्ग पे चले। इसलिए प्रेम्बल में दिया है मैत्री के जगह बंधुत्वा रखी है। किसने रखी है? बाबा साहब ने। तो बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब ने भी आपके सभी समाज के प्रति, सभी विश्व के प्रति अपार मैत्री थी। इसलिए विशुद्ध मग्ग में बोला गया है, विशुद्ध मग्ग में बोला है, भगवान बुद्ध उनके धम्म में बोला, जो इंसान मैत्री का आचरण करता है उसको 11 फायदे होते हैं। कितने फायदे होते हैं? 11 फायदे होते हैं। सही में एक मैत्री का आचरण करने से 11 फायदे, तो बाकी तो सभी है। विशुद्ध मग्ग में 4 ब्रह्म विहार में ये मैत्री में 11 फायदे बता है। 5वीं सदी में अश्वघोष, आचार्य अश्वघोष ने। तो इस 11 फायदे मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं मेरा जो भी आपने मेरे अनुभव से और मेरे चिंतन से जो सुना है वो मैं समाप्त करूँगा। तो मैत्री भावना ध्यान करने से व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है। जो इंसान, मेरा भी अनुभव है, जो इंसान मैत्री का आचरण करता है, जब मैं मैत्री का आचरण नहीं करता था, रात के समय मैं सो के उठता था, मुझे कोई मारने आ रहा है, मेरे में भय था, डर था, लेकिन वो कैसे मेरी आत्मविश्वास बढ़ गया, कोई मुझे मार नहीं सकता। किसी ने बोल दिया कि तेरे को चाकू से, सुरा से मार दूंगा, और मैं तो 4 दीवारी के अंदर हूँ, मेरे को कोई मारने वाला नहीं है, पर मैं कैसा डर रहा हूँ। तब मैं अपने आप में देखते रहा, सिर्फ देखते रहा। धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया। तो धीरे धीरे मेरी आत्मविश्वास बढ़ गया और मैं कभी भी, अभी भी मैं शांति से सोता हूँ और अपनी जागरूकतापूर्वक सोता हूँ। मंत्र चांटिंग करते हुए सोता हूँ। कोई बुद्ध का एकांत सद्गुण याद करते सोता हूँ। और दूसरा है सुखपूर्वक उठता हूँ।
मेरे को 2-3 दिन से चल रहा था मेरे मन में कि मैं मैत्री के बारे में क्या बताऊंगा। तो वही बातें ड्यूटी में जाता था, काम करते समय वही बातें आती थी। घर में कोई भी काम, आज कल से मैं घर से किसी से ज़्यादा बात नहीं किया, बस वही चिंतन में रहा था। सवेरे जब उठा तब मेरे को ऐसा आनंद और प्रसन्न से लग रहा था कि सही में मैत्री का चिंतन करने से इतना प्रभाव होता है। तो जो इंसान सही में हर क्षण चलते उठते बढ़ते सोते समय तक मैत्री करता है, जब तक नींद नहीं आती तब तक वो इंसान कैसा रहता होगा, बहुत ही आनंदित और प्रसन्न रहता होगा। ऐसा मैंने अनुभव किया। बुरे ख्वाब नहीं पड़ते हैं इंसान को। तीसरा है मैत्री भावना ध्यान करने से बुरे ख्वाब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बुरे ख्वाब क्यों पड़ते हैं कि अपन अकुशल कर्मा करते 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 उसका संग्रह बढ़ जाता है। उसका फिर वही संग्रह अपने मनात असेल ते वाणी येणार, मराठीत म्हणतात ना, मनात असेल तर वाणी येणार। यानी अपने मन में जर अच्छा रहेगा तो अपने सोते समय भी अपने को बुरे ख्वाब नहीं पड़ने वाले हैं, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। सभी को प्रिय होता है मैत्री भावना ध्यान करने वाला। मैं नाग मित्र का भी उदाहरण देना चाहता हूँ। इस संसार में जो भी भारत में जो भी कितने उनके मित्र हैं, मैं देखता हूँ, उनका प्रेरणा लेता हूँ, सुखवीर जी का प्रेरणा लेता हूँ। वो डेली हंसते रहते हैं। मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों ऐसा रहता हूँ? ये प्रेरणा लेना है, जीवंत प्रेरणा लेने से अपने में एक प्रसन्नता निर्माण होती है। प्रियजनों को अपन बहुत ही पसंद होते हैं। और पांचवा है सभी प्राणी सत्वों को प्रिय होते हैं। जब मैं बौद्ध धर्म में ध्यान शिविर गया था, नो योर माइंड के शिविर में, तब वहाँ बहुत ही पक्षी, खरगोश, हरिण, तो मैं कि मोहन का शिविर था। जब मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ खरगोश आया और मेरे तरफ देख रहा है, नजीक आया और मैं उसके तरफ देख रहा हूँ। तो वो प्राणी सुद्धा इंसान से मैत्री करते हैं। भगवान बुद्ध का भी उदाहरण दिए, नारायण हत्ती का, वो भी भगवान बुद्ध को मस्तक होते हैं। और सातवां है अग्नि और शस्त्र, उनके ऊपर कोई ही प्रभाव नहीं पड़ता। ये अनुभव के आधार पे है। जब शस्त्र अपने शरीर पे लगेगा, अग्नि, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो मन की ऊंची अवस्था में पहुंचा वाला व्यक्तिमत्व है। वो बुद्धत्व की अवस्था है। उस बुद्धत्व की अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति को इसकी कोई बाधा नहीं होती है। उसका चित्त क्या होता है, एकाग्र होता है। उसका चित्त में कोई ऐसा अकुशल विचार नहीं आके एकाग्र चित्त से, शांत मन से, सजगता से, शालीनता से, नम्रता से वो हर इंसान के तरफ, उसकी कृति के तरफ ध्यान देके सुनते समय सुनता है, चलते समय चलता है, बात करते समय बात करता है। वो एकाग्र चित्त रहता है। उसके चेहरे पे आभा मंडल, वो चेहरा प्रसन्न रहता है, उसके चेहरे में चमक रहती है। क्यों रहती है? वो मैत्री का आचरण करता है। और 10वां है मरते समय होश हवास में मरता है। ये तो अपन मरे नहीं हैं, जब मरेंगे तब इसका अनुभव होगा। और बैंक में अपन डालेंगे नहीं तो निकलेगा क्या? तो बैंक में मैत्री डालेंगे तो बैंक से मैत्री बाहर आएगी। तो मरते समय अपन अनुभव ले सकते हैं कि मैं कैसा मर रहा हूँ करके, कि मैं होश हवास में मर रहा हूँ कि बेहोशी में मर रहा हूँ।
इसलिए बुद्ध कहते हैं अपमादे न संपादे। आखिरी का वचन है बुद्ध का, अपमादे न संपादे। तो 11वां है, अंत में श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है, श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। ये 11 मैत्री भावना के जरा फायदे का अपन आचरण किए तो अपन कम से कम श्रोतापन अवस्थापन प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी भाइयों और बहनियों का, मेरे को शायद भी से सुना। सही में आप बहुत ही ग्रहणशील थे, एकाग्र चित्त से सुने हैं, और जो भी मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी वो मुझे फीडबैक दीजिए और मुझे मिलिए। कभी भी मैं आपसे मिलने के लिए मैं समय दे सकता हूँ कि जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन का जब सोना करना है, अच्छा रहना है, शांति से जीना है, तो धम्म मार्ग बगैर कोई संसार में अपने को सुखी नहीं कर सकता है। कि भौतिक जग में अपने को कुछ क्षण के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन बुद्ध का धर्म अपने को अपार शांति, परम शांति की तरफ ले जाता है। तो मैं सभी मेरी धम्म मित्र, धम्म सहायक, मेरा भगिनी, मेरे छोटे छोटे बच्चे और सभी माता और पिता और बहनों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने जीवन में भी आनंदित और सुखमय रहिए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।